नमस्कार। इटावा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए मनोविज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला, जो सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान के प्रकरण से संबंधित है। चलिए, एमसीक्यू शुरू करने से पहले आपके लिए आज का एक प्रश्न है। भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब, कहाँ, किसके द्वारा स्थापित की गई? आप अपना उत्तर कमेंट करिए और वीडियो के अंत में इसका आंसर हम आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए मानव, बी मानव एवं पशु, सी व्यवहार और डी मन। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? जी बिल्कुल, मनोविज्ञान की विषय वस्तु है सी व्यवहार। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी विलियम जेम्स, सी जॉन डीवी, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका आंसर है यहाँ पे बी विलियम जेम्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता या जनक कौन है या कौन जाने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है जेम्स, विलियम वुंड, डीवी और लास्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो आपका आंसर है यहाँ पे बी विलियम वुंड। बहुत से लोग इसको वुंड पढ़ते हैं, बहुत से इसको विलियम वुड पढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ए विलियम वुंड, बी पावलॉक, सी विलियम जेम्स या डी थॉर्नडाइक। तो आपका आंसर है यहाँ पे ए विलियम वुंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, बी संज्ञानात्मकता, सी कार्यवादी, डी मानव परकता। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? आपके पास ऑप्शन है ए बम्बई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, डी मद्रास। और आपका सही आंसर है यहाँ पे सी कलकत्ता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की? आपके पास ऑप्शन है ए एन सेन गुप्ता, बी एस एस बोस, सी ए एन वर्मा, डी बी एन मेहरा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना का श्रेय है वो जाता है ए एन सेन गुप्ता को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन है किसका? ए वुडवर्थ का है, बी विलियम जेम्स का है, सी रेबन का है या डी वॉटसन का है? इसका आंसर है सही वुडवर्थ, यानी कि ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। प्रश्न एक बार फिर से देखिए। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? वॉरेन का, वैलेंटाइन का, थर्स्टन का या स्टर्न का? ये कथन है
ए वॉरेन महोदय जी का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए ग्रीक भाषा से, बी जर्मन भाषा से, सी लैटिन भाषा से या डी डच भाषा से? यहाँ पे आपका आंसर है ए ग्रीक भाषा से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा किसने? मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा किसने? ए कोहलर ने, बी वॉटसन ने, सी वुडवर्थ ने या डी स्किनर ने? आपका यहाँ पे आंसर है वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं वॉटसन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सामान्य मनोविज्ञान किसकी व्याख्या करता है? सामान्य मनोविज्ञान किसकी व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन है ए बाल अपराध की, बी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की, सी असामान्य व्यवहार की, डी मानसिक चिकित्सा की। तो आपका यहाँ पे आंसर है सी असामान्य व्यवहार की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समाज मनोविज्ञान किसके अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? क्वेश्चन है, समाज मनोविज्ञान किसके अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, सामूहिक रूप से व्यक्तिगत व्यवहार या अंतर समूह या समूह व्यवहार। तो यहाँ पे आपका आंसर है समाज मनोविज्ञान सामूहिक रूप से व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है? मनोविज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है? ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी दार्शनिक या डी मानसिक? तो यहाँ पे आपका आंसर है बी सकारात्मक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? प्रश्न आपके सामने है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए यूनानी, बी पारसी, सी फ्रेंच, डी लैटिन? तो यहाँ पे आपका है ए यूनानी। इसको ग्रीक भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द किस शब्द के मेल से बना है? प्रश्न है आपका, साइकोलॉजी शब्द किस शब्द के मेल से बना है? ए साइकी, बी लॉगस, सी साइकोलॉजिया, डी ए और बी? तो यहाँ पे आपका आंसर है डी। साइकोलॉजी शब्द साइकी और लॉगस दो शब्दों के मेल से बना है। यहाँ पे साइकी का अर्थ है आत्मा और लॉगस का अर्थ है अध्ययन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? ऑप्शन देखिए, ए समाज शास्त्र, बी मानव शास्त्र, सी दर्शन शास्त्र और डी चिकित्सा शास्त्र। यहाँ पे आपका आंसर है सी दर्शन शास्त्र से। आरंभ में जो मनोविज्ञान है वह दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग था, पर समय बीतता गया और मनोवैज्ञानिकों ने इसे दर्शन शास्त्र से अलग विषय के रूप में मान्यता दी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है ए मानव व्यवहार, बी पशु व्यवहार, सी उपयुक्त दोनों, डी अधिगम? तो यहाँ पे इसका आंसर है सी उपयुक्त दोनों। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, पर हम व्यवहार के अध्ययन में पशु और मानव दोनों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान माना गया है? प्रश्न एक बार फिर से देखिए,
मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान माना गया है? अगर आपको वुडवर्थ की परिभाषा याद होगी तो वुडवर्थ की परिभाषा को समझते हुए आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। वुडवर्थ की परिभाषा थी, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान माना गया है? आत्मा का। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए, आत्मा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गैरेट ने मनोविज्ञान को माना है, गैरेट ने मनोविज्ञान को माना है, आपके पास ऑप्शन है ए, आत्मा का अध्ययन, बी, मन व मस्तिष्क का अध्ययन, सी, व्यवहार का अध्ययन और डी, चेतना का अध्ययन। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए, आत्मा का अध्ययन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को माना है, पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को माना है ए, आत्मा का अध्ययन, बी, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, सी, चेतना का विज्ञान, डी, व्यवहार का विज्ञान। पोम्पोनोजी महोदय ने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान माना है। यहाँ पे आंसर है बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कब माना गया? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कब माना गया? ए ऑप्शन 17वीं सदी, बी 19वीं सदी, सी 16वीं सदी, डी 20वीं सदी। यहाँ पे आपका आंसर है डी, 20वीं सदी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जल्दी से। आपका अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? ए, मैकडूगल का, बी, वुडवर्थ का, सी, वॉटसन का या डी, स्किनर का? इसका सही जवाब है, कमेंट करिए आप लोग, वॉटसन का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान के ऐतिहासिक क्रम को किसने अपनी परिभाषा में परिभाषित किया है या व्यक्त किया है? तो ऑप्शन है ए, वॉटसन, बी, अरस्तु, सी, विलियम जेम्स और डी, वुडवर्थ। जी बिल्कुल, ये वुडवर्थ की परिभाषा है। इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, यह परिभाषा किसकी है? ए, स्किनर की, बी, वुड की, सी, वुडवर्थ की, सी, गैरिसन व अन्य की। 25 के लिए आपका आंसर है डी, गैरिसन व अन्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, किसने कहा? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए, युंग, बी, मन, सी, स्किनर, डी, वुडवर्थ। यहाँ पे आपका आंसर है बी, मन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान क्या है? ए, शुद्ध विज्ञान, बी, विधायक विज्ञान, सी, सामाजिक विज्ञान, डी, प्राकृतिक विज्ञान। तो मनोविज्ञान बी, विधायक विज्ञान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है, कमेंट करिए आप लोग, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? ए, व्यवहार का विज्ञान, बी, चेतना का विज्ञान, सी, शरीर का विज्ञान, डी, मन का विज्ञान। बिल्कुल, मनोविज्ञान का वास्तविक जो अर्थ है वो है यहाँ पे ए, व्यवहार का विज्ञान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया गया? आपके पास क्वेश्चन है, सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया गया? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 1580, बी 1590, सी 1600 और डी 1550। यहाँ पे आपका सही जवाब है 1590। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी? आपके पास ऑप्शन है, ए अरस्तु, बी रूसो, सी फ्राइड, डी रुडोल्फ गोल्काय। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी है डी रुडोल्फ गोल्काय ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साइकोलॉजी की पहली पुस्तक कौन सी है? साइकोलॉजी की पहली पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है, ए साइकोलॉजिया, बी साइकोलॉजी ऑफ सोल, सी ओल्ड साइकोलॉजी, डी ह्यूमन साइकोलॉजी। यहाँ पे आपका आंसर है ए साइकोलॉजिया। रुडोल्फ गोल्काय द्वारा लिखी ये पुस्तक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग किसकी देन है? शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग किसकी देन है? ऑप्शन है, ए रूसो पेस्टोलॉजी, बी अरस्तु सोक्रात, सी फ्राइड और वॉटसन, डी मैकडूगल और गांधी जी। यहाँ पे आपका आंसर है ए रूसो और पेस्टोलॉजी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है, ए व्यवहार, बी अभ्यास, सी अधिगम, डी मानव व्यवहार। आपका आंसर है यहाँ पे डी मानव व्यवहार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। आपका अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसने कहा? ए क्रो एंड क्रो, बी पेस्टोलॉजी, सी मन और डी स्किनर। आंसर कमेंट करिए आप जल्दी से। यहाँ पे आंसर है आपका डी स्किनर ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। 35 क्वेश्चन। मनोविज्ञान के व्यक्तिकवाद के जनक हैं कौन? एडलर, बी स्किनर, सी वॉटसन, डी फ्राइड। यहाँ 35 के लिए आपका आंसर है ए एडलर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? ए ऑप्शन वुडवर्थ, बी वॉटसन, सी विलियम जेम्स, डी फ्राइड। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम जेम्स। अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से चलते हैं। प्रश्न 37, समग्रवाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? आपके ऑप्शन देखिए, मैक्स बर्तीमर, बी कोहलर, सी कोटलेविन, डी कोटकोफका। समग्रवाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक हैं ए मैक्स बर्तीमर, कोहलर, कोटलेविन, कोटकोफका इनके सहयोगी थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान की परिभाषा का ऐतिहासिक क्रम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अधिकांशतः पूछा जाता है। मनोविज्ञान की परिभाषा का ऐतिहासिक क्रम, वुडवर्थ की परिभाषा अगर आपको याद है तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। आप एक ऑप्शन देखिए, मन मस्तिष्क आत्मा व्यवहार, बी मन आत्मा मस्तिष्क व्यवहार, सी आत्मा मन चेतना व्यवहार, डी मन आत्मा व्यवहार चेतना। तो यहाँ पे आपका आंसर है सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है, यह परिभाषा किसकी है? ए क्रो एंड क्रो की, बी वॉटसन की, सी मैक्स मूलर की, डी गैरेट की। ये परिभाषा है यहाँ पे क्रो एंड क्रो की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ए जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, बी अमेरिका में, सी लंदन में, डी इटली में। तो यहाँ पे आपका आंसर है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई थी विलियम वुंड के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ए विलियम वुंड, विलियम जेम्स, विलियम मार्क्स, डी अरस्तु। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं विलियम वुंड को। इन्होंने ही प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं ए वॉटसन, बी फ्राइड,
सी वॉल्व, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर है सी वॉल्व। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 43। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई थी, किसके द्वारा? यहाँ पे इसमें देखिए प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 1879 में। और कहाँ स्थापित होती है? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। किसके द्वारा, ये आपको बताना है, कमेंट करके जल्दी बताइएगा। ए ऑप्शन है विलियम वुंड, बी विलियम जेम्स, सी फ्राइड, डी वॉटसन। यहाँ पे आपका आंसर है ए विलियम वुंड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? साइकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? आपके ऑप्शन है ए रुडोल्फ गोल्काय, बी अरस्तु, सी गांधी जी के द्वारा, डी विलियम जेम्स। कमेंट करिए जल्दी से। साइकोलॉजी की पहली पुस्तक थी साइकोलॉजिया, जिसे लिखा था रुडोल्फ गोल्काय ने। उसी में साइकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। तो आपका आंसर है यहाँ पे ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? आपके ऑप्शन है कलकत्ता, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी जयपुर। यहाँ पे आपका आंसर है ए कलकत्ता। वीडियो के आरंभ में एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन है भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब, कहाँ, किसके द्वारा स्थापित की गई थी? क्वेश्चन याद होगा आपको, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब, कहाँ, किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इसका सही जवाब है भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सन 1916 में नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने कलकत्ता शहर में स्थापित की। इसका सही जवाब है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1916 में नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने कलकत्ता शहर में स्थापित की। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के संग शेयर कीजिए। धन्यवाद।